जो आदमी बोल सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, उस आदमी का वो ब्लेस्ड है और उसका टाइम अच्छा ही है, चाहे वो जेल में हो, चाहे बेल में हो, चाहे कहीं इंटरवेल में हो। अगर इंसान चल सकता है, बोल सकता है तो उसका टाइम खराब नहीं है, फिर चाहे वो जेल में हो या बेल पर हो। ये शब्द हैं राजपाल यादव के, वही राजपाल यादव जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 9 करोड़ का कर्ज राजपाल यादव पर है। चेक बाउंस हो जाता है जिस कारण वो खुद सरेंडर करते हैं और तिहाड़ जेल पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में ये चीज़, तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि किस वक्त आपका कौन सा दोस्त आपका साथ देता है। खैर, अब तो बॉलीवुड में कई बड़े सितारे हैं जो आगे बढ़कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने राजपाल यादव को मदद देंगे, पैसे देंगे और उनका जो कर्ज है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि आखिर ये कर्ज हुआ कैसे? क्या राजपाल यादव सच में उनके पास पैसा नहीं बचा था? क्या इसके पीछे की सच्चाई है और ये चेक बाउंस होने की कहानी क्या है? वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे आयरनी की बात यह है कि कभी एक समय ऐसा था कि राजपाल यादव का जो घर था वो स्ट्रगलर्स का घर माना जाता था, यानी कि वहाँ पर कोई भी जो स्ट्रगलर है वो आता था, खाना खाता था और कोई भी भूखा नहीं सोता था। और आज वही राजपाल यादव है जिनके पास आज उनके निजी दोस्त मौजूद नहीं हैं जो उनकी मदद करने के लिए सामने आ सके। इस वक्त वो जिस इमोशनल लाइंस को बोलते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके पास जाऊं, ये पैसा मुझे ही इंतज़ाम करना होगा, तो उनकी जो बेबसी है वो ये दर्शाती है कि जब आपका समय ख़राब चल रहा होता है तो कोई भी लोग आपका साथ नहीं देते हैं। हालांकि बॉलीवुड के दरियादिली की बात करें तो अब कई लोग सामने आ चुके हैं जो उनको पैसे देने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या राजपाल यादव वाकई में कंगाल हो गए थे? तो सरेंडर के वक्त उन्होंने काफ़ी इमोशनल होकर बात कही और उन्होंने कहा कि सर, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं और कोई उपाय नहीं है। इन तमाम चीज़ों से मुझे अकेले ही डील करना होगा। सच तो ये है कि बैंक ने अगस्त 2024 में शाहजहांपुर वाली उनकी करोड़ों की संपत्ति को सील कर दिया था और यही एक मुख्य कारण भी था कि उनके पास लगातार पैसों की कमी होने लगी थी। हाल ही में उन्होंने भूल भुलैया 2 और पार्ट 3 भी किया था जिसमें उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए थे, लेकिन जो कर्ज उनके ऊपर था वो इतना ज़्यादा था, जो ब्याज उसका था वो इतना ज़्यादा था कि वो उसे कवर अप नहीं कर पा रहे थे। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी की इसमें एक बात सामने आती है जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में कभी पहले कहा था कि बॉलीवुड और जो राजपाल की दरियादिली है वो एक तरह से चीज़ों को दर्शाती है। बहुत ही कमाल का इंसान है वो, सच बता रहा हूँ। वो देखने से लगेगा नहीं, क्योंकि जब राजपाल का काम चल रहा था बहुत लोग उसके घर पे खाना खाते थे और कभी भी उफ नहीं किया उस आदमी ने। हमेशा दिया लोगों को। उस वक्त जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, मैं क्या, बहुत सारे एक्टर जब स्ट्रगल कर रहे थे तो राजपाल का जो घर था एक लंगर की तरह था, कोई भी आके खा सकता था, ऐसा था। उन्होंने जो बताया था वो ये कहा था कि एक समय ऐसा था कि राजपाल यादव का जो घर था वो स्ट्रगलर्स के लिए एक अड्डा बना हुआ था। अड्डा इस सेंस में कि वहाँ पर कोई भी आता था तो वो भूखा नहीं सोता था, वो उसका ख्याल रखते थे। लेकिन अब जब उनका समय खराब चलता हुआ नज़र आता है तो कोई भी उनकी मदद करता हुआ नज़र नहीं आता है। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी के शब्द थे। अब इसी बीच मामला पूरी तरीके से क्या है वो आपको अगर हम समझाते हैं ब्रीफ में, तो मामला काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी और वो कुछ इस तरह था जब राजपाल ने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। वो नई फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्होंने लोन लिया था। दिल्ली की एक कंपनी से ये उन्होंने लिया था। उन्हें ये पैसा अपनी फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए चाहिए था, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा हिट नहीं कर पाती है और उसके बाद उन्हें वो जो पैसा मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाता है। वो लोन की रकम को वापस नहीं चुका पाते हैं और ये मामला तभी से शुरू हो जाता है और तभी से ये जो चेक बाउंस होने की कहानी है वो लगातार शुरू हो जाती है। अब चेक बाउंस का जो मामला है वो अगर हम आपको समझाएं तो राजपाल ने कंपनी को कई चेक दिए थे, जो लगातार 7 चेक थे जो बाउंस होते चले गए थे। कंपनी ने कोर्ट का रुख लिया था और वहाँ पर ये तमाम चीज़ें बताई गई थी कि राजपाल यादव ने जो चेक दिए हैं वो लगातार बाउंस हुए हैं, तो उस कंपनी को जो उन्होंने लोन दिया था वो पैसे वापस नहीं मिले थे। तो ये पूरा मामला चेक बाउंस कानून के तहत आता है। अब कोर्ट का फैसला क्या था? तो साल 2018 में निचली अदालत ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया था और इसी बीच उनकी पत्नी को भी दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उन्हें 6 महीने की साधारण जेल की सज़ा सुनाई थी। साल 2019 में दूसरी अदालत ने भी फैसले को कायम रखा था और उसके बाद ये लगातार मामला कोर्ट में आगे चलता रहा, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। अच्छी खबर अब ये सामने आती है कि कुछ बड़े सितारे भले ही चुप हो,
लेकिन अब इंडस्ट्री से मदद के हाथ बढ़ने लगे हैं। सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो सोनू सूद का नाम सामने आता है। वो कहते हैं कि उन्होंने राजपाल यादव को अगली फिल्म में वो लेंगे, उनको साइनिंग अमाउंट भी देंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि कोई चैरिटी नहीं है बल्कि उनका सम्मान है। अब इंडस्ट्री में लोग मदद करने लगे हैं। सोनू सूद ने कहा कि वो राजपाल भाई का सम्मान करते हैं, जिस तरीके के वो एक्टर हैं, जिस तरीके के वो इंसान हैं, तो पूर्ण रूप से उनको बतौर एक फिल्म साइन करने का अमाउंट देंगे जिससे उनके कर्ज में थोड़ी बहुत मदद मिल सके। दूसरा नाम है गुरमीत चौधरी का। उन्होंने अपील की है कि आज उन्हें हमारी ज़रूरत है तो पूरी इंडस्ट्री को उनका साथ देना चाहिए। बिहार के नेता तेज प्रताप यादव ने 11 लाख की मदद का ऐलान किया है। इसी बीच म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह ने भी लगभग 1 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है और अकॉर्डिंग टू हिज सोशल मीडिया अकाउंट उन्होंने ये अमाउंट राजपाल यादव को दे दिया है। तो तमाम ऐसे बॉलीवुड स्टार्स हैं जो अब सामने आ रहे हैं राजपाल यादव की मदद करने के लिए और उनको वो अमाउंट देने के लिए, ताकि उनका जो कर्ज है वो पूरा हो सके और वो जेल से बाहर आ सके। राजपाल यादव खुद जाते हैं, सरेंडर करते हैं, उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में रखा जाता है, जिसके बाद उनकी लगातार कई बयान सामने आते हैं जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आते हैं, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्टिकल्स के मुताबिक, कि वो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना कर्ज चुका सके। फिलहाल इसमें कई बॉलीवुड स्टार्स हैं जो अब उनकी मदद कर रहे हैं। देखना ये होगा कि ये मामला कहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि कोर्ट में लगातार मामला, लोन का मामला, चेक बाउंस का मामला चल रहा है, लेकिन ये दर्शाता है कि जब इंसान का बुरा वक्त चलता है तो किस तरीके से उनके खुद के दोस्त काम नहीं आते। फिलहाल अब बॉलीवुड इंडस्ट्री उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद।